स्वागत है आप सभी का जीएस स्टडी सेंटर से। मैं शिवानंद चौधरी आज आप लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और राजनीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो समसामयिकी के लिए है, विभिन्न परीक्षाओं में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, उस पर बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो कि आप लोग देख सकते हैं कि 23 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और अभी तक करीब 2 महीने के आसपास होने वाला है और ये युद्ध जारी है। और यह युद्ध इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध का संबंध है और इस युद्ध का बीज आप देख सकते हैं कि विश्व युद्ध से जुड़ा है। विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जब हुआ, उस समय से इसका संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका संबंध रहा, जो कि आप 1939 से शुरू होके 45 तक चला। आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बात इस युद्ध के साथ है, इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि दोनों जो देश है, मिडिल ईस्ट के देश है, मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया के देश हैं और ये मिडिल ईस्ट के देश हैं। और इनकी महत्ता इसलिए और काफ़ी है कि ये दोनों देश या इसके देश के आसपास के सराउंडिंग जितने भी देश हैं वे तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ से दुनिया के लगभग 50% तेल का उत्पादन केवल मिडिल ईस्ट क्षेत्र से किया जाता है, खनिज तेल। आप इसलिए और युद्ध महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं यूरोप और पूरे वर्ल्ड के देश की निगाहें रहती है खनिज संपदा, खासकर से तेल उत्पादन के लिए। इसमें भारत भी छूता नहीं है, इस युद्ध से संबंध भारत का भी है। आइए बताते हैं कि युद्ध में इजराइल आप देख सकते हैं, इजराइल ये है मध्य सागर, भूमध्य सागर जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। आप इधर देख सकते हैं पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर से जुड़ा है यह भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर लाल सागर, इसको लाल सागर कहा जाता है, लाल सागर से जुड़ा है। एक नहर है स्वेज नहर, इसको आप कहेंगे स्वेज नहर, जो कि मिस्र में स्थित है, मिस्र से। और यह जो सागर है स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और यह है एशिया को, पूर्व मध्य एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करता है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और यह यातायात का एक संक्षिप्त दूरी वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। अब हम बात करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध
की शुरुआत कब से हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध की बीज सन 1917 प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1917 में ईस्वी में पड़ा। जब 1917 ईस्वी में पड़ा, जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस दो देश जो यूरोपीय थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और प्रथम विश्व युद्ध के सफलता के बाद 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर वाल्टर, जिनका नाम था आर्थर वाल्टर, ने कहा कि जो इजराइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल है जो कि भूमध्य सागर में है। इजराइल जो है, इजराइल उसके आप उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में फिलिस्तीन दरअसल फिलिस्तीन इजराइल तो यहूदियों का देश है, यहूदी बहुल देश है। फिलिस्तीन देश की नींव नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रीजन है कि यह तटीय भाग जो है इजराइल का और लेबनान है उत्तर में, लेबनान का तटीय क्षेत्र को इतिहासकार हेरोडोटस, आप बहुत फेमस इतिहासकार हैं, आप लोग इसमें जो भी हम टॉपिक के जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा। हेरोडोटस ने कहा कि तटीय भाग जो है इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कहा कि यह फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का अर्थ है समुद्र से जुड़ा तटीय भाग उन्होंने बताया, और यही फिलिस्तीन जो है इजराइल की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। और जब 1917 में जेम्स आर्थर वाल्टर ने बताया कि फिलिस्तीन जो है यहूदियों का घर है और यही से बीज पड़ता है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का। और यह संतोष यहाँ पर बना क्योंकि फिलिस्तीन में आप देख सकते हैं, यहाँ फिलिस्तीन में करीब 90% जो आबादी है वो मुसलमानों की है और 10% लगभग 10% आबादी जो है वो यहूदियों की है, यहूदी की है 10% फिलिस्तीन एरिया में। और इसके तहत आता है वेस्ट बैंक यहाँ करीब 90% के पास मुस्लिम है। और एक एरिया है गजा पट्टी और यहाँ 99% मुसलमान है गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी। फिलिस्तीन को दो क्षेत्रों पर अधिकार है। और जब जेम्स आर्थर वाल्टर ने कहा कि ये यहूदियों का घर है और चूंकि यहाँ मुस्लिम बहुल एरिया था इसलिए यहाँ संघर्ष होना स्वाभाविक क्रिया हो गया। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ मुसलमानों जो कि सुन्नी संप्रदाय से जुड़े हैं, सुन्नी और शिया दो गुट होते हैं मुसलमानों में, तो सुन्नी संप्रदाय से मुसलमान और यहूदियों के बीच लगातार युद्ध चालू हो गया, संघर्ष जिसको कह सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि इन दोनों देशों में जहाँ एक तरफ ब्रिटेन और अमेरिका यहूदियों के तरफ है, आज भी हैं, उस समय भी थे फ्रांस, और फिलिस्तीनों के तरफ
पूरा मुस्लिम सपोर्टेड कंट्री आप कह सकते हैं, खासकर से मध्य पूर्व के देश जो हैं वो हैं। आज अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह से इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से 22 लगभग 22 कंट्री जो है मुसलमानों की, वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। परोक्ष रूप से भले ही सही, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि जो युद्ध 2 से 3 दिन में समाप्त होना चाहिए था, वो युद्ध आज लगभग 60 दिनों तक चल रहा है और संघर्ष काफ़ी है। और देखा जाए तो अब हम देख लें कि भूमध्य सागर, लाल सागर और इसके जो स्वेज नहर कनेक्टेड करता है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के सराउंडिंग कौन कौन से देश हैं, ये भी प्रश्न आपको जरूर बनेगा। और इसके राजधानी से भी प्रश्न आपको बनेगा, इसलिए आप लोग इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम और फिलिस्तीन जो है, चूँकि उसी का पार्ट है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसकी राजधानी भी रमल्ला जो यरूशलेम में ही है, यरूशलेम में है, रमल्ला है। ये दोनों देशों की राजधानी रमल्ला है। और इससे पहले बता दें कि भारत ने 1988 ईस्वी में फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया और वर्तमान में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश फिलिस्तीन है और भारत 1988 में ही इसे मान्यता दिया हुआ है। और इस तरह से आप ये दोनों देशों की राजधानी को भी नोट कर लें। इसके अलावे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसके जो सराउंडिंग है, पड़ोसी देश, उसमें आप देख सकते हैं कि मिस्र, जो ये देखिए मिस्र है, मिस्र की राजधानी है काहिरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है और आप इसको नोट करें, मिस्र की राजधानी है काहिरा। अब देखें इसके पूर्वी भाग में, इजराइल के पूर्वी भाग में जो पड़ोसी देश है वो है जॉर्डन है और जॉर्डन की राजधानी है अमान, लिख लीजिएगा, अमान। जॉर्डन की राजधानी अमान है। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में है। साथ में मेंस के लिए भी आपको जो निचोड़ मिलेगा हमारे पढ़ाने से, आप लोग उसे नोट करें और निश्चित ही आप लोग को लाभ मिलेगा। अब देखिए जॉर्डन की राजधानी अमान लिखिए और आप ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पर है सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और लेबनान जो देख रहे हैं, और इसकी राजधानी है बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। ये पड़ोसी देशों की राजधानी आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ सऊदी अरब आप देख रहे हैं और इसकी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, आप नोट कर ले। तो ये महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हुए। और इस युद्ध के संदर्भ में हम बता रहे थे, तो सबसे पहले जब ये युद्ध चालू हुआ तो 1917 में जो वाल्टन ने जो निर्णय दिया, उसके विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष बढ़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में 1948 लिख लीजिएगा, 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संदर्भ में हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच समझौता कराया। और उस समझौता के दौरान वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है फिलिस्तीन को अधिकार में रहा और बाकी इजराइल जो है इजराइल के अधीन रहा। तो यहाँ पर यहूदियों की संख्या अधिक हो गई इजराइल में, और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मुस्लिम, खासकर से शिया और सुन्नी दोनों मिला करके, लेकिन ज़्यादातर सुन्नी है, सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक रही। और ये दो देश जो है आपस में संघर्ष बढ़ा। 1948 में जब यह
शांत हो गया युद्ध, और समझौते की तरह ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश से फिलिस्तीन को एरिया को अपने पास रखा, फ्रांस को दे दिया, इजराइल को अपने पास, फिलिस्तीन को अपने पास रखा, इजराइल को दे दिया, फ्रांस को। और आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों में संघर्ष हुआ और वो संघर्ष लगातार रहा और आज नतीजा है कि पुनः यह युद्ध यहाँ पर उठा है। और बड़े पैमाने पर एक और पड़ोसी देश है जो समुद्री पड़ोसी देश है, जिसे आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और छोटा सा द्वीप है और शांत देश है। इसको साइप्रस कहेंगे, साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया, लिख लीजिएगा। और यहाँ जब जो संघर्ष हो रहा है वो आज भी चल रहा है। और इस पर जो है युद्ध में आप देख सकते हैं नतीजा यह हुआ कि जुलाई 23 में जो है गजा पट्टी जो एरिया के बाउंड्री जो किया था इजराइल ने, लगभग 1068 के आसपास है एरिया में बाउंड्री किया है, घेरा 16 फीट की ऊंचाई में एक दीवार खड़ा कर दिया है सुरक्षा के लिहाज से। और इस दीवार को बनाने में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के जो मुख्य विद्रोही गुट है हमास बताएंगे, विभिन्न देशों के विद्रोही गुट जिसकी भूमिका भी, हमास जो फिलिस्तीन के विद्रोही गुट है उसने जुलाई 23 में आक्रमण कर दिया इस दीवार पर और धावा बोल दिया, इजराइल पर हमला किया हजारों मिसाइल से, जिसका नतीजा हुआ कि यह युद्ध आज दोनों के बीच में हो रहा है। और हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन को हड़पना चाहता है, फिलिस्तीन के एरिया में डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है और हमारे एरिया को संक्रमित कर रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, विभिन्न तरह के आरोप है इसके द्वारा लगाया गया। हमास द्वारा हमला का नतीजा यही बताया गया परिणाम कि इसीलिए हम लोग किए हैं। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे उस हमले के बाद, और आज तक यह युद्ध चल रहा है। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि हमास जो है फिलिस्तीन का आतंकी जो कि प्रतिबंधित संगठन है उसका साथ मिल रहा है फिलिस्तीन को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यमन में एक, यहाँ देखिए यमन है, अदन की खाड़ी यहाँ पड़ता है, अदन की खाड़ी यमन की राजधानी आप नोट करेंगे साना है और अदन की राजधानी साना है। अदन के में एक आतंकी संगठन है हूती, जिसने कि मुस्लिम देशों का साथ लेकर के और इजराइल पर हूती ने भी आक्रमण किया। और लेबनान आप देख रहे हैं, लेबनान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हबीबुल्ला, बहुत ही खुखार आतंकी संगठन है। आज हूती, हबीबुल्ला और हमास तीनों मिल करके इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई अन्य नहीं है, ये तीन संगठन है जो कि इस बेल्ट को सुरक्षित रखने की जिम्मा लिया हुआ है कि हम अपने धर्म को बचाएंगे, इस बेल्ट को बचाएंगे। तीनों लड़ रहे हैं और नतीजा ये है कि भूमध्य सागर से जितने भी जहाज आने वाले हैं व्यापार के लिए, उस पर हूती जो कि यमन में है, हूती का आक्रमण हो रहा है, हमास का आक्रमण हो रहा है, लेबनान का आक्रमण हो रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इजराइल का साथ दे रहा है ब्रिटिश और अमेरिका, तो दोनों देश जो साथ दे रहा है तो उसके विरोध में लोग आंदोलन किए। अभी कुछ दिन पहले हूती
जो कि यमन के है, इसने लाल सागर में जाने वाले जहाज़ों को रोक लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने यहाँ रखा। बहुत प्रक्रिया के बाद आज इजराइल हुती पर भी आक्रमण कर रहा है, यमन पर, सीरिया पर, चारों तरफ चौतरफा हमला कर रहा है ताकि इस हमला और आतंकी संगठनों का सफाया किया जा सके। आइए देखते हैं कि भारत इसमें कहाँ है, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव। आज आप देख सकते हैं कि भारत का व्यापार जो तेल, खासकर से तेल का है, वो लाल सागर के माध्यम से, यहाँ अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी होते हुए और जहाज जो है लगभग यहाँ मुंबई बंदरगाह पर आते हैं और ये 1500 नॉटिकल मील लगभग है दूरी, नॉटिकल मील, और इसी मार्ग से जहाज यहाँ आते हैं अदन की खाड़ी होते हुए मुंबई बंदरगाह पर। यहाँ पर तेल का भी आयात होता है भारत द्वारा पूर्व मध्य एशिया से। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आतंकी संगठन यहाँ धावा बोल रहे हैं, यातायात पर कुछ दिनों के लिए व्यापार बाधित होगा और उसका नतीजा पड़ेगा कि भारत में कहा गया है अर्थशास्त्रियों द्वारा तत्काल में कि भारत पर पड़ने वाले प्रभाव में मुख्य रूप से तेल की कीमत जो है उसमें वृद्धि होगा 3 से 10% तक। और यदि यह युद्ध लगभग और 15 से 1 माह चलता है, निश्चित तौर पर भारत में तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है 3 से 10% तक। और इसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज आप देख सकते हैं कि विभिन्न मध्य पूर्व के देशों से संपर्क किया जा रहा है, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, और मित्रवत व्यवहार किया जा रहा है। और जो फिलिस्तीन में आम जनता है उसके लिए खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ भेजी जा रही है। भारत ने अपना संबंध इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से बनाया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो मुख्य विरोध है आतंकवाद के खिलाफ वो जारी रहेगा। हम आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मानवता के कारण भारत फिलिस्तीन और युद्ध प्रभावित लोगों को दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ की खेप मुंबई बंदरगाह से भेज चुका है। बहुत सारे और भी आगे जारी रहेगा युद्ध में मदद। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यह युद्ध भारत पर भी प्रभाव डाल रहा है। साथ ही साथ यह युद्ध ये दिखा रहा है कि जिस तरह से 22 देश लड़ रहे हैं, मुस्लिम देश 22 मुस्लिम देश लड़ रहे हैं मिलकर के, और अमेरिका और ब्रिटेन जो है यहूदी देश होने के कारण इजराइल का मदद कर रहे हैं, या पहले से करते आ रहे हैं। और इस कारण से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यदि युद्ध लंबा चला तो जिस तरह से ईरान ने अपना परोक्ष रूप से देखिएगा हर तरह की मदद अपने मुसलमानी देशों को कर रहा है, इससे इनका मनोबल जो हमास है, हबीबुल्ला है, हुती है, उनका बढ़ा है। और नतीजा ये होगा कि कहीं न कहीं तीसरा विश्व युद्ध की संभावना का बीज यहाँ से दिख रहा है। हमारे विभिन्न कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कहीं न कहीं अमेरिका और ब्रिटेन का जो हस्तक्षेप है इस क्षेत्र में इजराइल के साथ मिल करके, और वो तेल खदानों पर अपना नियंत्रण और कब्जा को लेकर के भी हो सकता है।
और ये यदि होता है और इसका विरोध अन्य देशों पर प्रभाव पड़ता है और विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं तीसरा बीज, युद्ध का बीज यहीं पर स्थित है और संभावित भी हो सकता है। आप लोग आशा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग को मिला होगा और आगे विभिन्न वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जीएस स्टडी सेंटर से मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा, मार्गदर्शन करता रहूँगा। धन्यवाद।